भिवानी के अंदर हुआ, क्या ये सही में सुसाइड केस है? जी हाँ, पुलिस वालों का तो कहना यही है। और जब उनके फादर कंप्लेंट रजिस्टर कराने गए थे तो क्या ये पुलिस वाला क्या कह रहा था कि भाग गई होगी, 2-4 दिनों में आ जाएगी। और सोचो उस पिता पे क्या गुजरी होगी जब इस बात को इन्होंने सुना होगा, जब ये घिनौनी बातें कर रहा था। उसके बाद इनकी बेटी तो मिलती है, लेकिन उन दरिंदों का शिकार होकर मिलती है। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम होता है उसमें बोला जाता है कि ये रेप केस नहीं है। और सेकंड जो पोस्टमार्टम होता है उसके अंदर यूटरस निकालने का जिक्र है। अगर से यूटरस निकाला तो यूटरस निकालने के भाई दो ही मैटर हो सकते हैं, या तो उन दरिंदों ने अपने सबूत मिटाने के लिए बच्चेदानी को निकाल दिया, या फिर यह वुमेन ट्रैफिकिंग का मामला। वुमेन ट्रैफिकिंग का मामला था तो अभी तक कार्रवाई स्टार्ट क्यों नहीं करी गई वुमेन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज करके? और भाई जब इसके बाद ये एसपी साहब से पूछा गया तो कह रहे हैं कि सुसाइड नोट मिला है। भाई मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से सुसाइड केस के अंदर ये अपने पुलिस वालों का ट्रांसफर करते हैं? इन सब बातों को अगर से जोड़ दूं तो इससे सीधा और स्पष्ट संकेत मिलता है कि ये लोग केस डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पर्दे के पीछे ऐसा शख्स है जिसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं, ये जो बड़े बड़े स्टेज से ये बोलते हैं वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये लोग स्लोगन देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी को न्याय दिलाने की बात आई तो ये लोग कहाँ है? क्या इनकी आंखें बंद हो गई या फिर इन्होंने सुनना बंद कर दिया? और ये जो पार्लियामेंट में जो महिला सांसद बैठी हुई हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा अभी तक इस पर कोई कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया गया? और भाई ये सिर्फ मनीषा का केस नहीं है, पहले निर्भया के साथ हुआ, अब मनीषा के साथ हुआ। ऐसे ना जाने कितनी मनीषा कितनी कमला है जिनके साथ आए दिन डोमेस्टिक वायलेंस और रेप जैसी वारदात होती हैं। और इन दरिंदों को ये करते हुए शर्म तक नहीं आती, और सरकार को शर्म नहीं आती कि इसके अगेंस्ट कोई कड़ा कानून। बंदों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और जो डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे हैं, भाई ये डेथ पेनल्टी की सजा जब समझ में आती है कि ये अगर से मर्डर केस होता, उसमें क्या होता है कि कभी सेल्फ डिफेंस में या फिर किसी फैमिली इशू या कुछ अदर रीजन की वजह से होती है। और जो ये डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे हैं, क्या ये निर्भया के बाद क्या केसेस आने बंद हो गए? क्या ये केस नहीं आया? क्या आगे नहीं आएगा? इसकी गारंटी कौन लेता? आप लेते हो, गवर्नमेंट लेती है, या फिर मैं ले रहा हूँ? और रही बात भाई ये अगर से मेरी माने तो इन जैसों की तो सज़ा यही होनी चाहिए, या तो इनको नापुंसक बना दो या फिर हाथ पैर काट दो इनकी, और इनकी ज़िंदगी इतनी भयावह कर दो कि आज के बाद अगर से कोई भी ऐसा दरिंदा अगर से ये करने की सोचे तो उसकी रूह तक कांप जाए।